मुर्शिद की याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। उतरेंगे किसके हलक से ये दिल खराश घूंट, किसको प्याम दूं कि मेरे साथ आकर पी। इन तल्ख आंसुओं को न यूं मुंह बना के पी, ये मैं है खुद कशीद, इसे मुस्कुरा के पी। शराब तल्ख होती है, कड़वी होती है, बाहर की भी और भीतर की भी। पीते वक्त कड़वी लगती है, ऐसे ही सत्य भी दुनिया को कड़वा लगता है। कंठ से नीचे उतरता नहीं, क्योंकि हम झूठ को पीने के आदी हो चुके हैं। इसलिए जब पहली बार सत्य बोला जाता है, सुना नहीं जाता, क्योंकि झूठ को जीते जीते, झूठ को पीते पीते हम उसके आदी हो जाते हैं। इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए सत्य के कड़वे घूंट पीने के लिए, और बहुत थोड़े से हिम्मतवर ही इसे पी सकते हैं। और एक बार इसका अगर स्वाद लग जाए, एक बार आपको पीने की कला आ जाए, इसका स्वाद लग जाए, इस सत्य के साथ आप रम जाओ, तो फिर सारी कड़वाहट भूल जाती है। और पीते 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 फिर तुम्हारे भीतर एक माधुर्य का आविर्भाव होता है। तुम मधुर हो जाते हो, मीठे हो जाते हो। सूफी अपनी बात सिर्फ लफ्जों से नहीं कहते, अपनी अदाओं से कहते हैं। उनके जो लफ्ज होते हैं वह भी, जो हमारे दिमाग की कीचड़ होती है ना, उससे वे लफ्ज बहुत मुक्त होते हैं। और उन शब्दों में एक बड़ी ताजगी होती है सूफियों के, क्योंकि सूफी दिल में जीने वाले फकीर है। इसलिए सूफी सिर्फ बोलते ही नहीं, वो दिखाते भी हैं। कैसे दिखाते हैं? नाच कर, अल्लाह के इश्क में पागल होकर, और एक साधारण से आदमी की तरह जीकर। बस हमारे पास अगर आंख होंगी तो ही हम किसी सूफी को देख पाएंगे। नहीं तो तुम्हारे सामने से सूफी गुजर जाएगा, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। और अब तो बहुत मुश्किल हो गया। और भी अब तो सूफियों ने अपने को छुपाना शुरू कर दिया। आप तुर्किस्तान में जाइए, सीरिया में जाइए, वहां पर जलालुद्दीन रूमी का नाम लेना भी गुनाह है। कोई रूमी का नाम ले लेता उस देश में, उसको जेल में डाल देते हमारी सरकार। तो हमारे पास आंख होगी तो ही हम उसको देख पाएंगे। सूफी यात्रा पथ पर ये जो रास्ता है,
इस रास्ते पर किसी रहनुमा या मुर्शिद का होना बहुत जरूरी है। गुरु आधारित ये धर्म है सूफियों का, बिना गुरु के बात बनती नहीं। क्योंकि हमारा ये दिल जो है ना, ये एक जंगल की ऊबड़ खाबड़ पगडंडी की तरह है, और इस रास्ते का कोई नक्शा भी नहीं हमारे पास। जो दिल का रास्ता है ऊबड़ खाबड़ जंगल की बिल्कुल कुंवारी पगडंडी है, कभी हमने यहाँ कदम रखे नहीं, कोई नक्शा हमारे पास नहीं। और रास्ता इतना मतवाला है, इतना जानदार है कि हमारे चलने से ही रास्ता बनता है। जितना हम चलेंगे उतना रास्ता बनता है। और उसके बाद फिर बीच में कहीं सुनसान, एकांत, बिहड़ ऐसा खतरनाक कि उस रास्ते पर चलने मात्र से ही कलेजा कांप जाता है। इसलिए उस तन्हा दिल में किसी पहुंचे हुए मुर्शिद की खोज शुरू होती है, जिसको जलालुद्दीन रूमी ने दोस्त कहा है। गुरु को दोस्त भी कहा जाता है। वो तुम्हारा सखा भी है, तुम्हारा मित्र भी है। गुरु को समस्त आयामों में आप देख सकते हैं। ऐसा कोई रूप नहीं गुरु का जिसमें आप गुरु को नहीं देख पाते हो। कृष्ण ने बड़ी विस्तार से चर्चा की है इस पर कि वो तुम्हारा सखा भी है, तुम्हारे गुरु भी है, तुम्हारे कल्याण मित्र भी है। तो रूमी कहते हैं वे मित्र है। अपने गीत में वे कहते हैं, गीत में रूमी, आरजू है मुझे एक शख्स से मिलने की, आरजू है मुझे एक शख्स से मिलने की, और बहुत आरजू है मुझे। रूमी कहते हैं, नाम क्या दूं, कोई खुदा का बंदा होगा। और ये मित्र और कोई नहीं, जीता जागता शरीर को धारण किया हुआ कोई देहधारी सद्गुरु है। और अगर तुमने अपना हाथ उस देवधारी जीते जागते सद्गुरु के हाथ में दे दिया तो समझ लो कि तुम्हारा आधा सफर पूरा हो गया, आपकी आधी जर्नी पूरी हो गई। सूफियों का कभी कोई संप्रदाय या पंथ नहीं बना, क्योंकि प्रेम का कोई संप्रदाय कभी बन नहीं सकता। संप्रदाय तो तब बनता है जब कोई गुरु मर जाता है, जब कोई गुरु अपनी देह छोड़ देता है, तब वहां पर संप्रदाय बन जाता है, तब वहां संगठन खड़ा होता है। लेकिन तब फिर वहां रहने में कोई बुद्धिमानी नहीं है और कोई काम का भी नहीं है। जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वहां और संवेदनशील होते हैं, जल्दी वहां से चले जाते हैं। और वे जो सोए हुए लोग हैं, मूर्छित लोग हैं, जो भीड़ में भेड़ बने हुए हैं, अपना पूरा जीवन का सौभाग्य वहां पर रह के नष्ट कर देते हैं, जहां पर कुछ भी नहीं। ऐसे लोग फिर जीवित सद्गुरु को खोजते भी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग सूफी अपने ज्ञान को, अपने रहस्यों को कहानियों के द्वारा समझाते हैं। उनके कहने के ढंग बड़े रोचक, बड़े मनोरंजक भी है। अच्छी से अच्छी बात को कैसे छोटी सी कहानी के द्वारा समझा देना, ताकि एक साधारण से साधारण व्यक्ति के भी समझ में आ सके। और ये कहानियां किसी विशेष स्थान और किसी विशेष मन की अवस्था में पड़ी जाती है। हर जगह कहानियां नहीं कहते, कोई विशेष स्थान, कोई समा बनता है, किसी साधक के शिष्य की मन की अवस्था बनती है, एक खास माहौल होता है, एक खास मौसम होता है, जिसमें कहानियां सूफियों की अपना रहस्य खोलती है। और जो कहानियों का जो मर्म है उसमें छुपा हुआ, उन सूफी कहानियों में वो किसी गुरु के इशारों से ही समझा जा सकता है और जाना भी जा सकता है। एक बहुत बड़ा सूफी सद्गुरु हुआ, जब उसका अंत समय निकट आने के करीब हुआ, जब वो जाने लगा देह छोड़कर,
तो उसके मन में ये चाह थी कि उसके जाने के बाद उसके शिष्यों को कोई सही गुरु मिल जाए। उसका तो समय जा रहा है, वो तो जा रहा है, लेकिन उसके भीतर ये बहाव हो रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे आसपास इकट्ठे हुए शिष्यों को कोई उचित मार्गदर्शक मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए, नहीं तो पता नहीं वे कहाँ भटक जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सही गुरु होगा कौन? वही होगा ना जो गुरुओं की भाषा को समझता हो। इस सूफी सद्गुरु ने तो जा रहा है, एक विधि, एक गुरु का इस्तेमाल किया जिसमें सूफी प्रज्ञा बहुत गहराई से झलकती है। उसने क्या किया कि अपने शिष्यों को 17 ऊंट भेंट किए। 17 ऊंट दे दिए उसको, उनके पास 17 ऊंट थे तो बोले अपने शिष्यों को दे दिए उसको। और उसके साथ ही उस गुरु ने इस प्रकार के निर्देश दे दिए अपने शिष्यों को कि इन ऊंटों का बंटवारा कैसे हो। 17 ऊंटों का तो वो कहने लगा कि तुम लोग ऊंटों के 3 हिस्से बनाओ। वो फकीर जो जा रहा वो कह रहा अपने शिष्यों को कि तुम इन 17 ऊंटों के 3 हिस्से बनाओ। तुम में से जो सबसे वरिष्ठ शिष्य है उन्हें आधे ऊंट मिलेंगे, जो मध्य उम्र के हैं उन्हें 1/3 ऊंट मिलेंगे, और जो सबसे छोटे हैं उन्हें पूरी संख्या का 9वां भाग मिलेगा। बस ये उन्होंने अपने शिष्यों से कहा और दुनिया से विदा ले ली। शिष्यों ने जब गुरु का आदेश सुना तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और हैरानी हुई कि गुरु हमको किस उलझन में डाल गए। चर्चाएं शुरू हो गई, सलाह मशवरों का बाजार बड़ा गर्म हो गया, आपस में तेज हुआ। कुछ शिष्य खुशी से बहुत बोले, चलो हम सब मिलकर इन ऊंटों को पालते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि इससे अच्छा कि इन ऊंटों को हम बेच दें और जो पैसा है उसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे। शिष्यों ने कहा कि ये तो कोई गुरु के आदेश का पालन नहीं हुआ। आखिर उलझन बढ़ती गई और शिष्यों को सोचने के बाद कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने गुरु के समंदर की गहराई जानी थी। वे जानते थे कि गुरु के इस आदेश में कोई छोटा मोटा रहस्य नहीं हो सकता। शिष्यों की खोज शुरू हुई, कौन खोलेगा इस 17 ऊंटों के राज को। खोजते खोजते वे सारे के सारे शिष्य पैगंबर के दामाद हजरत अली के दर पर आए, जो बहुत उच्च कोटि के सूफी फकीर थे। हजरत अली अली ने चुटकी बजाकर पहली सुलझा दी। उन्होंने कहा कि इन ऊंटों में एक ऊंट मैं अपना जोड़ देता हूं। 17 थे, एक ऊंट जोड़ दिया तो बन गए 18। कि 17 में प्रॉब्लम थी ना कि आधे कैसे करें। उन्होंने एक ऊंट अपना जोड़ दिया, 18 हो गए। उनमें से आधे वरिष्ठ शिष्यों को दे दूंगा, 9। दूसरे गुट को मूल संख्या के 1/3 ऊंट बनेंगे तो 6 ऊंट उनको दे देना, और आखिर शिष्यों को 9वां हिस्सा मिलेगा तो 2 ऊंट उसको दे देना। तो 9, 6, 15 तो 17 चले गए, और 17 ऊंट पूरे हुए। अब बचा मेरा एक ऊंट जो गिनती की सुविधा के लिए जोड़ा था, वो मैं वापस ले लूंगा। गुरु की इस पहली का नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत सुंदर हुआ कि शिष्यों को एक गुरु मिल गया। ऊंट तो बहाना थे, शिष्यों को एक गुरु मिल गया। वे खोजते गए और गुरु उनको मिल गया, क्योंकि गुरु के दिए गए ऊंटों में एक ऊंट कोई गुरु ही जोड़ सकता था। अब ये गुरु जो चला गया था अपना शरीर छोड़कर,
अगर ये चाहता तो सीधा ही अपने शिष्यों को डायरेक्ट अली के पास भेज सकता था, बता सकता था कि भाई तुम वहां चले जाना। लेकिन इस पहेली का हल निकालने के लिए, ध्यान रखना, इस पहेली का हल निकालने के लिए शिष्य विकसित होते चले गए। उन्हें ख्याल भी नहीं था कि ये ऊंट उन्हें एक बहुत सुंदरतम गुरु के द्वार पर पहुंचा देंगे। इसलिए सूफी राहों को समझना हो तो आपको स्वयं ही सूफी होना पड़ेगा। सूफियों में गुरु के रास्ते ही परमात्मा आता है। सूफियों में शिष्य को कहते हैं मुरीद। ये शब्द बड़ा प्यारा है। मुरीद शब्द का अर्थ क्या होता है? जो मरने के रास्ते पर चल पड़ा, उसे मुरीद कहते हैं। इस रास्ते पर सबसे पहला पड़ाव है मुर्शिद, गुरु। सदगुरु से शिष्य इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जैसे गुरु ने अपने शिष्य को कोई कोहरे से ढक लिया, अब उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कोहरे में आप ढक जाते हो तो आपको आसपास तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही गुरु के प्रेम से शिष्य ढक जाता है। शिष्य उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में जो भी कर रहा है, बस सदगुरु की झलक है। अगर ऐसा होने लगे तो समझना कि तुमने जीवन का राज पा लिया, सूफी कहते हैं। फिर तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, तुमने पा लिया उसको, क्योंकि उसकी याद ही उसके आने का ढंग है। तुम उसको याद करते हो और वो आ जाता है। उसका जिक्र ही उसके उतर आने की व्यवस्था है। तुम जिक्र करते हो और वो उतर आता है। तुमने याद करके जिक्र की सीढ़ियां लगा दी, तुमने पलक पहाड़े बिछा दिए, तुम याद करे जाओ, वो आ ही जाएगा। बस थकना नहीं है, अथक याद करते चले जाना है। उठकर तुमको एक कदम भी नहीं चलना पड़ता। तुम जहां हो, बैठे हो, मंजिल खुद तुम्हारे पास चली आती है, सूफी कहते हैं। परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता, परमात्मा आशिक को खोजता हुआ खुद चला आता है। तुम क्या खोजोगे परमात्मा? तुम्हारे पास में है क्या खोजने के लिए? आग भी नहीं है। तुम तो बस आशिक बन जाओ, तुम सिर्फ अपने स्थान पर प्रेम में डूब जाओ और परमात्मा तुम्हें खोजता हुआ स्वयं चला आएगा। तुम बस ठीक से याद कर लो और तुम्हारी याद बीज बन जाती है, और फिर उस बीज में से अंकुरित होता है परमात्मा। तुम्हारी याद के बीज में से परमात्मा अंकुरित होता है और फिर उसमें फूल खिलते हैं प्रेम के, मोक्ष के, सद्भावनाओं के, नम्रता के। क्योंकि वो तुमसे पराया नहीं है, वो तुम्हारा ही अंश है। सूफियों के रास्ते पर चलने के लिए एक प्रयोग करो। वृक्ष दिखाई पड़े तो देखो वृक्षों, देखो, पहचानो परमात्मा को, उसमें छुपे हुए परमात्मा को। फूल हाथ में आए तो जरा गौर से देखो, ऐसे ही मत देख लो उसको, जरा बहुत प्यार से फूल को देखो और तुम उस फूल में भी परमात्मा को छिपाओ पाओगे। पत्थर भी कहीं पड़ा हो तो जरा गौर से देखना, उसमें बहुत प्यार से देखना उस पत्थर को, क्योंकि फूल में जरा जल्दी दिख जाएगा तुमको, पत्थर में थोड़ा और गहरे में छिपा है, मगर छिपा तो है। ऐसे ही अपनी आंखों को निखारते चलो, निखारते चलो, अपनी आंखों को तैयार करते चलो, ऐसी अपनी दृष्टि को साफ करते चलो। जब आपकी दृष्टि साफ होगी तो आपके भीतर वो जगह बनेगी जहां पर
परमात्मा आपके हृदय के सिंहासन पर आकर बैठ जाता है। किसी शायर ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, कहता है वो, मेरे माथे पर लिख दे नाम अपना, मेरे माथे पर लिख दे नाम अपना, मुझको अपना पता बना ए मौला। मेरे माथे पर लिख दे नाम अपना, मुझको अपना पता बना ए मौला। आंसू आंसू में अक्स हो तेरा, मुझको कभी यूं ही रुला ए मौला। तू नजर आए जर्रे जर्रे में, तू नजर आए जर्रे जर्रे में, आंखों को देखना सिखा ए मौला। बस इतना ही करना है कि कैसे आपकी निगाह साफ हो सके। जब हम किसी फूल को देखते हैं तो फौरन कह देते आहा कितना सुंदर है, ये नहीं कहना चाहिए। जैसे आपने कहा सुंदर है, आपने उस फूल की परिभाषा बना दी, आप अपने विचारों को ले आए। अब आपका फूल से कोई कांटेक्ट नहीं बन रहा है, आप अपनी परिभाषा डाल रहे हैं उसके फूल के ऊपर। जब आप किसी फूल को देखो तो मात्र खड़े हो जाओ उस फूल के पास में, बिना किसी उसको परिभाषित करते हुए, बस उसको देखो, खाली आंख से देखो, और देखते देखते तुम्हारा फूल से तुम्हारा संबंध बनना शुरू हो जाता है और तुम उस फूल की गहराई में प्रवेश करते हो। कभी देखो आकाश के सितारों को, कोई परिभाषा मत दो, खाली देखो और तुम पाओगे कि तुम्हारा सितारों से संबंध बनने लगा। देखो किसी पत्थर को खड़े होकर के, कोई परिभाषा मत दो कि बड़ा है कि छोटा है कि काला है कि गोरा है, अपने विचारों को उस पर मत थोपो, खाली आंख से देखो। जब कोई विचार नहीं होते हैं, जब हम खाली होते हैं तो हमारा नाता जर्रे जर्रे से जुड़ जाता है, और जब विचारों से हम भरे रहते हैं हमारा अपने आप से भी नाता नहीं जुड़ता। इसलिए विचार से निर्विचार की तरफ आपको यात्रा करनी है। ध्यान की यात्रा क्या है? विचार से निर्विचार की ओर, मूर्छा से चैतन्य की ओर, नींद से जागरण की ओर।